कई बार एक सवाल जहन में आता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। क्या पर्पस है इस लाइफ का। कहीं ना कहीं इस सवाल में जो है जवाब छुपा हुआ है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि पर्पस ऑफ लाइफ एंड योर पर्पस, ये मेरे ख्याल से दो अलग क्वेश्चंस है। हर एक इंसान का एक कैरेक्टर होता है बेस्ड अपॉन उसका एजुकेशन, उसका बिहेवियर, अपब्रिंगिंग, और बेस्ड अपॉन ऑल दिस बैकग्राउंड उस बंदे के कुछ लाइफ के गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो मेरे ख्याल से पर्पस नहीं होता लाइफ का, वो उस कैरेक्टर का पर्पस है। जैसे मेरा कुछ एक लाइफ में गोल्स हैं, वो मेरा लाइफ का पर्पस नहीं, वो मेरे कैरेक्टर का पर्पस है। लाइफ का पर्पस नहीं है, वो मेरे गोल्स है, विजन है, ड्रीम्स है। पर्पस ऑफ लाइफ तो सबका सेम होना चाहिए ना। अगर लाइफ सेम है, जिस तरह से आप ब्रीथ करते हो वैसे मैं ब्रीथ करता हूँ, जिस तरह से आप खाना डाइजेस्ट करते हो वैसे मैं खाना डाइजेस्ट करता हूँ, जैसे आप लाइफ हो मैं भी लाइफ हूँ। सो अगर लाइफ सेम है तो पर्पस ऑफ लाइफ तो सेम होना चाहिए। अब इस सवाल का प्रॉब्लम ये है कि ये उन सवालों में से है जिसका अगर जवाब आपको मिल भी जाता है ना, तो आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते कि सही है कि गलत है। ऐसा तो नहीं है कि 2+2=4 वैलिडेट करेक्ट, ऐसा है नहीं। तो हर एक के अपने अपने जवाब है। मेरा जवाब ये है पर्पस ऑफ लाइफ का। मेरे ख्याल से 3 पर्पस होते हैं लाइफ के। एक जो हर एक लाइफ का होता है, सिर्फ होमोसेपियंस का नहीं, हर एक लाइफ का होना चाहिए वो पर्पस। अगर उस स्पीशीज को सच में जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो होना ही चाहिए, वो है रिप्रोडक्शन। हर एक इंसान का जो जी रहा है उसका ये जिम्मेदारी बनती है कि रिप्रोड्यूस करे। जिस दिन अगर इंसान ये डिसाइड कर ले, और दोनों में से एक जेंडर में से कोई भी डिसाइड कर ले कि हम रिप्रोड्यूस नहीं करने वाले, तो 100 साल लगेगी इस दुनिया को। दुनिया में से इंसान निकल जाएगा, दुनिया रहेगी। इंसानों से दुनिया नहीं है, दुनिया रहेगी, लेकिन इंसान निकल जाएगा। स्पीशीज इन जो होमोसेपियंस वो निकल जाएंगे। 100 साल में सबकी मौतें होनी है। तो रिप्रोड्यूस करना वो सबसे पहला पर्पस होना चाहिए किसी भी इंसान का। इसलिए मैं कभी कभी बड़ा ही अनप्लीजेंटली सरप्राइज हो जाता हूँ जब लोग कहते हैं कि हम बच्चे नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, बच्चे हमें अच्छे नहीं लगते। तो कहीं ना कहीं यार बेसिक जो पर्पस है लाइफ का वो वही मैच नहीं कर रहे हो, पहला वाला। दूसरा जो पर्पस मेरे ख्याल से लाइफ का है, जो समझना बहुत ही आसान है, जिसने भी साइंस समझी है, एवोल्यूशन समझा है, हम कहाँ से आए हैं। हम एप से नहीं आए, हम सिंगल सेल से आए। सबको पता है एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल से फिर वो मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होते 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, लेकिन आए हम सिंगल सेल से ही है। लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुई है, सीखा है आपने स्कूल में। सिंगल सेल ने क्या किया मल्टीप्लाई करने के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अपना नॉलेज ट्रांसफर किया दूसरे सेल में। अगर वो सिंगल सेल नॉलेज ट्रांसफर नहीं करता तो कहाँ से वो ग्रोथ होती है, कहाँ से मल्टीप्लिकेशन होता है? एवोल्यूशन होता ही नहीं। तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो मेरे ख्याल से एक सेकंड पर्पस होना चाहिए लाइफ का, सबका। कि जितना भी नॉलेज आपके पास में है आप वो ट्रांसफर करो, लोगों को दो, वो पर्पस होना चाहिए आपका। नॉलेज अपने पास रखे कुछ फायदा नहीं है। क्यों ऐसा करना चाहिए समझिए, ये तीसरा रीजन है। सेकंड और थर्ड रीजन स्लाइटली कनेक्टेड है एक दूसरे से। होमोसेपियंस, हम मनुष्य की जाति इस दुनिया में राज इसलिए कर रही है ना क्योंकि हमारा सबसे अच्छा ब्रेन है, वेल डेवलप्ड है। हम इतने होशियार है, इतना ब्रेन इतना डेवलप्ड है कि हाथी जैसा, शेर जैसा जो हमसे कई गुना ताकतवर है, हम उसको काबू में कर लेते हैं सिर्फ ट्रेनिंग के। देखा होगा सर्कस में आपने, ना शेर भी ऐसा नमस्ते करता है, ऐसा करता है। इतना इतना पावरफुल और डेवलप्ड है ब्रेन। मेरे ख्याल से जो बाकी ऑर्गन्स है ह्यूमन बींग्स के, हाथ हो गया, पैर हो गया, उसका डेवलपमेंट का एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है शायद, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या 5 उंगलियां 6 कर दो क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी के 2 फीट के टांगे 3 फीट 2.5 फीट कर दो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन ब्रेन जो है हाईली अंडर डेवलप्ड है। और इसका एक रीजन भी है। अगर आप एवोल्यूशन सही से फॉलो करोगे तो आप देखोगे सबसे लेट जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, जो होमो इरेक्टस आए थे एंड दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग फायर, उन्होंने आग के ऊपर काबू पाया, आग को समझा, आग को स्टार्ट करना सीखा,
कंट्रोल करना सीखा और खाना पकाना सीखा। तो जितना भी एनर्जी पहले जाता था डाइजेस्ट करने में रॉ फूड, वो एनर्जी सेव हुई और ब्रेन डेवलप हुआ। तो एवोल्यूशन में आप देखोगे तो हाथ, टांगे, बॉडी ये पहले डेवलप हो रहे थे सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से। ब्रेन सबसे लेट डेवलप स्टार्ट हुआ। तो सबसे अंडर डेवलप्ड अगर कोई ऑर्गन है होमोसेपियंस में, वो है ब्रेन। कंपेयर टू अदर स्पीशीज सबसे डेवलप्ड है, लेकिन पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अंडर डेवलप्ड है। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन होमोसेपियंस का, पर्पस होना चाहिए लाइफ का, वो है ब्रेन को डेवलप करना। ब्रेन कैसे डेवलप होता है? ब्रेन है क्या? जैसे हार्ट पंप करता है, ब्रेन कंस्ट्रक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन कंस्ट्रक्ट ही करता है, इमेजिनेशंस, थॉट्स, कंस्ट्रक्शन उसका काम है, ब्रेन का काम है। कोई ये बोल दे कि मैं ब्रेन को ऐसा कंट्रोल में ले आऊं कि कुछ कंस्ट्रक्ट ना करूं तो बुद्धा बन जाए। फिर कंस्ट्रक्शन ब्रेन का काम है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जितना नया नया आप कंस्ट्रक्ट करते रहोगे, जितने नए नए स्किल्स सीखते रहोगे, जितना नया फीड आप देते रहोगे अपने ब्रेन को, ब्रेन उतना ही डेवलप होता जाएगा। और जितना ब्रेन डेवलप होता जाएगा वो होमोसेपियंस के लिए, आपकी स्पीशीज के लिए, हमारे स्पीशीज के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग यूज ही नहीं कर रहे वो मनुष्य जाति के लिए ठीक नहीं है। जो लोग यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वही पर्पस होना चाहिए लाइफ का। सो ये 3 पर्पस है लाइफ के, जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ है। कई सालों से मैं भी इस सवाल के कभी कभी सोचता था कि क्या पर्पस है लाइफ का। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ऐसे सवाल है जिसके जवाब को वैलिडेट नहीं कर सकता। सही और गलत इसमें कुछ नहीं है। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है क्या पर्पस है लाइफ का? This is Prem Modalka signing out. Until we meet again.